हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से दशमलव का गुणा, भाग, भिन्न और जोड़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहला ये इसमें करेंगे 4.164 प्लस 9.4, तो किस तरह से इसका जोड़ करते हैं हम। जब दशमलव लगा होगी संख्या में तो किस तरह से इसका जोड़ करते हैं। इसके बाद देखेंगे गुणा, तो इसके बाद भाग, इसके बाद देखेंगे घटाना, तो किस तरह से करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं, 4.164, ठीक, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। और दूसरा है 9.42, तो इसको क्या करेंगे, 9 दशमलव लगा है, देखिए दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं उतने अंक लिख देते हैं। 0.4 इस तरह से लिख दिए, और इसका जोड़ना है तो इसको ऐसा करने के बाद इसको जोड़ना है। देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो जैसा लिखा है कि 4 तो 4 लिख देंगे। 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, तो इसको 8 लिख देंगे। 4 और 1 5, 9 और 4 13। तो इस तरीके से हम दशमलव का जोड़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव यहाँ लगा तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि दशमलव यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि दशमलव। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा लिखा था, कुछ लोग कहते हैं ऐसा लिखा, तो इसको क्या करते हैं कि पहले इसको यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ ना लिख देते, यहाँ दशमलव लगा देते, इससे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। दशमलव जितने अंक के बाद दशमलव यही इस साइड लगा है, तो उसी तरीके से दशमलव भी इस साइड लगाते हैं। फिर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो अपन जीरो भी इसके नीचे लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन करते हैं जोड़। अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है तो उसका जोड़ इसी तरीके से करते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं गुणा, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे इसमें देखते हैं कि घटाव, भिन्न दशमलव का घटाना किस तरीके से किया जाता है। 7.6.2 माइनस 0.142, इसका क्या घटाव निकालना, तो किस तरह के इसका घटाव किया जाता है। तो देखो, जैसे इसको लिखा है ऐसा लिख लेते हैं 7.6.2, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर उसके नीचे देखिए दशमलव, देखते कहाँ लगा है, दशमलव के नीचे दशमलव के इस साइड कितने अंक लगा है उतने ही लिख देते हैं। दशमलव के 0 लगा है और 142, ऐसा करते हैं दशमलव का घटाना। इस तरीके से इसको घटाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ ऊपर कुछ नहीं लगा तो यहाँ 0 मान लेते हैं। अब देखना, अब 0 के माने 10, 10 में से 2 घटाए कितने बचे, 8। यहाँ भी 0 है, 0 के माने 10, 10 में से 4 1 इसकी हाँ चलती तो 5 हो गए। 10 में से 5 चले गए, 5 बचे। अब देखिए 2 में से 2 चले गए, क्योंकि 1 लिखा है, 1 इसकी हाँ चलती तो 2 में से 2 चले गए, कितने बचे, 0 बचे। 6 में से 0 घटाए 6 बचे, 7 में से 7। इस तरीके से लगाते हैं घटाना। दशमलव घटाना आ जाए तो इस तरीके से हल करते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि इसको इस साइड लिख देते हैं, यहाँ 0 नहीं लगाते, इसको इस साइड लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो नियम के अनुसार आपको लगाना है। तो अभी आपने देखा था जोड़ और घटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से दशमलव संख्या का किसी दूसरी दशमलव संख्या में गुणा कर। देखिए इसमें देखते हैं कि किस तरह दशमलव संख्या का किसी दूसरी दशमलव संख्या में गुणा करते हैं। देखो जैसे गुणा अपन करते हैं तो करना तो वैसे ही गुणा है, ये दशमलव का बाद में बताएंगे क्या इसका फर्क पड़ता है। तो इसको जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, 4.2 गुणा 2.22, इसका करते हैं हम लोग गुणा। गुणा करने के बाद 2 दूनी 4, अभी दशमलव लगा है, दशमलव नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना। जैसा गुणा करते हैं सिंपल उसी गुणा करना है। 2 दूना 4, 2 चौका 8, इस तरीके से अपने 8 लिख दिया, नीचे गुणा का निशान लगा दिया। अब इस 2 का टेबल 2 का बढ़ा, 2 2 जा 4 तो 4 लिख दिए, 2 4 जा 8 तो 8 लिख दिए। अब इस वाले गुणा करना है तो इस पर एक गुणा लगाया, इस पर एक गुणा लगाया, तो 2 दूना 4, 4 जा 8। इस तरीके से अपन इसको कर लेते हैं। इस तरीके करने के बाद इनको सबको जोड़ देते हैं। 4 8 4 12, 12 की 2, 1 आई हासिल, 8 4 12, 1 13, 13 की 3, 8 1 9। इस तरीके से कर लिए। अब देखिए दशमलव का क्या महत्व होता है कि अब ये देखते हैं अपन दशमलव यहाँ कितने अंक के बाद लगाता है, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पर कितने अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। इस वाले में देखते हैं इसमें कितनी, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें लगा है 1 अंक के बाद दशमलव। तो जितनी अंक के बाद दशमलव लगा है उन सबको अपन जोड़ देते हैं। 2 अंक के बाद इसमें लगा है, 1 अंक के बाद इसमें लगा है, तो कितने अंक हो गए, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो ऐसा ही इसमें करते हैं, 3 अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 अंक के बाद इस यहाँ पे इसका दशमलव लगा दिया है।
तो इस तरीके से अपन करते हैं कि किस तरह से दशमलव का गुणा किसी दशमलव गुणा में करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि दशमलव भिन्न का गुणा किसी दशमलव भिन्न के भाग में किस तरह से करते हैं। देखिए इसमें देखते हैं कि किस तरह से अपन इसका भाग दशमलव वाली संख्या में भाग कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से भाग करते हैं तो 3/7 2.6 इसका भाग इस संख्या में देना है। तो कैसे बड़ी सरल तरीके से धीरे धीरे करते जाएंगे, समझते जाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे देखो 3 से 7 बड़ा है, 3 से 7 बड़ा है, तो इसका भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। कितनी बार में आया? 2 बार में आया। 2 बार में क्या आया? 6 आया। 3 दूनी 6। अब देखिए इसको घटा देंगे, 7 में से 6 का कितने बचे? 1 बचे। अब इस 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो अंक लेना पड़ेगा। तो अंक कितने के लेने पड़ेंगे अपन के? 2 के अंक लेने पड़ेंगे। तो 2 यहाँ उतार दिया अपन ने। अब 3 का भाग 12 में देंगे तो पूरी तरह जा रहा है। 3 चौका 12। कितनी बार गया? 4 बार गया। आ गया इसका 12 आ गया। ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब इसको अंक लेना है 6 के। अब देखिए 6 के पहले दशमलव लगा है तो ये अभी रुक रहा है अंक लेने में, क्योंकि इसके पहले दशमलव है। तो अपन को पहले दशमलव का कुछ सॉल्व करने पड़ेगा, इसके बाद अपन इसका आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बीच में दशमलव आ गया, ये रोक रहा है कि आगे की संख्या को अंक नहीं लेने देंगे, तो हमें हल ना करो। तो किस तरीके से कहते हैं, देखिए दशमलव ये लगा है तो इसका दशमलव निकाल के इस साइड दशमलव लगा देंगे। जैसे इस साइड दशमलव लगा दिया तो दशमलव हट गया। अब क्या बचा? यहाँ पर 6 बचा है, तो 6 इसका अंक उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 इसका अंक उतार लिया हमने यहाँ पे। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। 2 बार जाएगा भाग। 3 दूनी 6। अब देखिए ये कट गया, कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके से हम करते हैं दशमलव भाग संख्या में किसी दशमलव भिन्न का भाग देना। तो जैसे हमने बताया है, वीडियो में बता दिया है आपको कि दशमलव संख्या का किस संख्या में गुणा करें, जोड़ करें, घटाना करें, भाग करें, सब कुछ बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि किस तरह दशमलव संख्या का गुणा किसी दशमलव संख्या में करते हैं। चलिए एक बार आपको रिवीजन करके बताते हैं। जैसे कि हमने जोड़ बताया था कि 4.6.4 इसमें इसका जोड़ करना था। किस तरह के जोड़ करते हैं? तो पहले ये संख्या अपन ने इसे उतार ली, उसके नीचे ये भी उतार लिया। इसका विशेष ध्यान दिया जाता है कि दशमलव के नीचे जितने अंक इस साइड हैं, दशमलव के उतना ही अंक इस साइड लगाते हैं। ये लगाने के बाद यहाँ जितने भी अंक हो या ना हो तो वहाँ 0 भी लगा सकते हैं। जैसे 1.64 ये लिखा था, यहाँ 4.2 लिखा था, अगर यहाँ कुछ नहीं लगा तो हम लोग 0 भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको सबको जोड़ दिया, दशमलव की जगह पर दशमलव लगा दिया। इस तरीके से ये हल हो जाता है। और देखते हैं किस तरह से घटाना किया जाता है। जैसे हमने घटाना किया है कि 7 इसका घटाना इसमें घटाना था, तो क्या है, पहले ये लिख लिया, इसका दशमलव लगा लिया, 2 लिख लिए, ये 0 अपने बढ़ा सकते हैं क्योंकि नीचे की संख्या के नीचे कुछ नहीं लगा, 4 2 लिखा है तो ऊपर का 0 अपन बढ़ा सकते हैं। ये केवल इतना ही ध्यान देना है कि दशमलव की साइड कितने अंक है उसके उतने ही अंक इसके लिखते हैं और दशमलव बिल्कुल एक से बारीकी से लगाते हैं। जैसे कि फिर गुणा किया था हमने, इसका गुणा किसके कहते हैं? ये तो आपको पता था कि 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा है, इसमें 1 अंक बाद लगा है। और जैसे गुणा करते हैं, गुणा तो वैसे ही करना पड़ता है। ये 2 अंक बाद लगा है, इसमें 1 अंक बाद लगा है, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 अंकों बाद हमने दशमलव लगा लिया था। ऐसे ही अपन ने भाग को हल किया था कि 3 भाग 7 2.6 में इसका भाग देना था। तो किस तरीके से अपन हल किया, जिस तरीके से हल किया है वो आपको लिखा है। 3 का भाग 7 में जा रहा है, तो 3 दूनी 6, एक बच्चा अंक लिया 2 का, 3 चौको 12, कट्टे हो गए। अब अंक लेना है 6 का, तो उससे पहले दशमलव लगाया था, उससे पहले दशमलव को सॉल्व करना है। तो दशमलव इस साइड का दशमलव हटा के इस साइड लगा दिया, इसका दशमलव इस साइड लगाने के बाद अंक उतार लीजिए। 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार गया, तो कट गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।